रामधारी सिंह दिनकर की एक रचना है उर्वशी। हाँ ज्यादातर लोग इसे एक प्रेम कहानी की तरह जानते हैं। हाँ, एक प्रेम कहानी। लेकिन इसे सिर्फ प्रेम कहानी कहना मतलब वो वैसा ही है जैसे समंदर को बस पानी कहना। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। सही बात है। इसे आधुनिक हिंदी साहित्य का एक सबसे बेहतरीन प्रेम महाकाव्य माना जाता है। आज हम इसी की गहराइयों में उतरने वाले हैं, ये समझने के लिए कि ये रचना प्रेम से शुरू होकर कैसे इंसान और देवता, शरीर और आत्मा और सबसे बड़े सवाल तक पहुंचती है। हाँ, प्रेम और कर्तव्य के बीच के संघर्ष तक। तो चलिए इसकी परतों को खोलते हैं। और इस चर्चा के लिए हमारे पास इस महाकाव्य का सार मौजूद है, जो हमें सीधे इसकी आत्मा तक ले जाता है। हम इसी के सहारे दिनकर जी की सोच की उस गहराई को छूने की कोशिश करेंगे, जहां एक प्रेम कहानी असल में जिंदगी के सबसे बड़े फलसफे का आईना बन जाती है। तो कहानी शुरू होती है दो किरदारों से, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। बिल्कुल। एक तरफ है स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी, वो अमर है, उसका सौंदर्य अलौकिक है, वो जैसे देवत्व का प्रतीक है। और दूसरी तरफ है पृथ्वी के राजा पुरूरवा, एक वीर पराक्रमी इंसान जो पूरी तरह से धरती से अपनी जिम्मेदारियों से जुड़े हैं। तो एक आकाश की, दूसरा धरती का। हाँ, और इनका मिलना अपने आप में ही एक अनोखी घटना है। हाँ, और दिनकर जी यहीं से एक बहुत बड़ा कैनवस तैयार करते हैं। उर्वशी और पुरूरवा वो सिर्फ दो किरदार नहीं है, वे दो अलग अलग दुनियाओं, दो अलग अलग सत्ताओं के प्रतीक हैं। अच्छा। उर्वशी देवत्व है, समय से परे, नियमों से आजाद, और पुरूरवा मानवता है, जो समय में बंधा है, कर्तव्यों से घिरा है। जब इन दोनों के बीच प्रेम होता है तो वो सिर्फ दो लोगों का प्यार नहीं होता, वो असल में इंसान और देवता के बीच का एक आकर्षण है, एक टकराव है। लेकिन इस तरह का प्रेम जो दो बिल्कुल अलग आयामों के बीच हो, क्या वो कभी स्थायी हो सकता है? यही तो सवाल है। मतलब एक अमर है और एक नश्वर। क्या ये शुरू से ही एक असंभव प्रेम कहानी नहीं थी? यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प और कह सकते हैं दुखद पहलू है। उनका प्रेम बहुत तीव्र है, बहुत सच्चा है, लेकिन उसकी नींव में ही एक असंभव शर्त छिपी है। दिनकर जी ये दिखा रहे हैं कि कुछ आकर्षण इतने प्रबल होते हैं कि वे प्रकृति के नियमों को भी चुनौती देते नजर आते हैं, लेकिन अंत में नियम अपनी जगह रहते हैं। तो ये एक ऐसा मिलन है जो खूबसूरत तो बहुत है, लेकिन उसकी नियति में ही अस्थायी होना लिखा है, और इसी अधूरेपन से इसकी असली खूबसूरती और त्रासदी दोनों जन्म लेती हैं। और ये त्रासदी कहानी में एक बहुत ही मार्मिक मोड़ पर सामने आती है, जब हमें पता चलता है कि उर्वशी पृथ्वी पर अपनी मर्जी से नहीं आई थी, वो एक सजा के तौर पर भेजी गई थी। हाँ, और जैसे ही वो सजा पूरी होती है, उन्हें स्वर्ग लौटना ही पड़ता है। वो चाहकर भी रुक नहीं सकती। बिल्कुल, ये वो पल है जहां प्रेम और नियति आमने सामने खड़े हो जाते हैं। पुरूरवा का दर्द बहुत मानवीय है। वो एक राजा हैं जिन्होंने सब कुछ जीता है, लेकिन यहाँ वो अपने प्रेम के सामने एकदम लाचार हैं। वो उन्हें रोकने की हर कोशिश करते हैं, तर्क देते हैं, विनती करते हैं, लेकिन उर्वशी का जवाब वो इस कहानी का सार है। क्या कहती हैं वो? वो कहती हैं कि प्रकृति ने हम दोनों को दो अलग अलग रास्तों के लिए बनाया है। हमारा प्रेम सच्चा है, पर हमारा मिलन असंभव है। ये सुनना ही कितना मुश्किल लगता है कि इतना गहरा प्यार भी नियति के आगे हार जाए। क्या दिनकर जी यहाँ प्रेम को एक कमजोर शक्ति के रूप में दिखा रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि वो प्रेम को कमजोर दिखा रही हैं, बल्कि वो प्रेम की सीमाओं को स्वीकार कर रही हैं। वो कह रही हैं कि प्रेम ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक हो सकता है, लेकिन वो एकमात्र शक्ति नहीं है। अच्छा। नियति, कर्तव्य, प्रकृति के नियम, ये भी उतनी ही शक्तिशाली हैं। यहाँ वियोग कहानी का दुखद अंत नहीं है। तो फिर क्या है? ये कहानी को एक नई दार्शनिक ऊंचाई देता है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं रह जाता कि उन्हें साथ रहना चाहिए, बल्कि सवाल ये बन जाता है कि क्या कुछ चीजें व्यक्तिगत इच्छा से भी बड़ी होती हैं? और यहीं से शायद कहानी अपने सबसे बड़े सवाल पर आती है, प्रेम बनाम कर्तव्य। बिल्कुल। ये एक ऐसी दुविधा है जो आज भी उतनी ही सच्ची है। एक तरफ आपका दिल है, आपका प्यार है, और दूसरी तरफ आपकी जिम्मेदारियां, आपका फर्ज। पुरूरवा के लिए ये चुनाव कितना मुश्किल रहा होगा। बहुत ज्यादा। और दिनकर जी ने इस संघर्ष को बहुत ईमानदारी से दिखाया है। पुरूरवा सिर्फ एक प्रेमी नहीं है, वो एक राजा है। हाँ, उनके ऊपर एक पूरी प्रजा की जिम्मेदारी है,
एक राजधर्म है। सही बात है। अगर वो सिर्फ अपने प्रेम के पीछे जाते तो अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लेते। और उर्वशी? वहीं दूसरी तरफ उर्वशी भी अपने दैवत्व से बंधी है। वो अपनी पहचान छोड़कर एक साधारण इंसान की तरह नहीं जी सकती। दोनों अपने अपने धर्म से बंधे हुए हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें हमेशा कर्तव्य को प्रेम से ऊपर रखना चाहिए? क्या दिनकर का यही संदेश है? ये इससे थोड़ा और जटिल है। दिनकर जी किसी एक को चुनने के लिए नहीं कह रहे। वो ये नहीं कह रहे कि कर्तव्य महान है और प्रेम स्वार्थ। तो फिर? बल्कि वो दिखा रहे हैं कि ये दोनों ही जीवन के सच हैं। असल चुनौती इन दोनों के बीच संतुलन साधने की है। उनका संदेश ये है कि सच्चा प्रेम आपको आपके कर्तव्यों से भटकाता नहीं है, बल्कि शायद उन्हें पूरा करने की एक नई शक्ति देता है। अच्छा। पुरुरवा और उर्वशी का प्रेम इस चुनौती का सबसे बड़ा उदाहरण बन जाता है, जहां अंत में दोनों अपने अपने धर्म को निभाते हैं, भले ही उसकी कीमत उन्हें वियोग से चुकानी पड़ती है। यहां तक तो कहानी समझ आती है, एक खूबसूरत लेकिन अधूरी प्रेम कहानी। लेकिन इसके बाद जो होता है वो शायद सबसे हैरान करने वाली बात है। आमतौर पर प्रेम कहानियों में नायक बिछड़ने के बाद या तो टूट जाता है या विलाप में खो जाता है, लेकिन पुरुरवा के साथ कुछ बिल्कुल अलग होता है ना? बिल्कुल, और यही दिनकर जी की प्रतिभा का शिखर है। उर्वशी के जाने के बाद पुरुरवा का दुख उन्हें तोड़ता नहीं बल्कि उन्हें बदल देता है। हाँ, उनका एक तरह का रूपांतरण होता है। उस गहरे विरह में, उस दर्द में उन्हें एक ऐसा बोध होता है जो शायद उन्हें उर्वशी के साथ रहकर कभी नहीं मिलता। उन्हें एहसास होता है कि जिसे वो अब तक सिर्फ शरीर का प्रेम समझ रहे थे, उसका एक आत्मिक रूप भी है। ये बहुत गहरा विचार है। मतलब प्रेम का असली रूप बिछड़ने के बाद समझ आया। इसे थोड़ा और समझाएंगी? हाँ, दिनकर यहाँ प्रेम को सिर्फ एक भावना या शारीरिक आकर्षण से ऊपर उठाकर एक आध्यात्मिक यात्रा बना देते हैं। एक आध्यात्मिक यात्रा? जी। जब तक उर्वशी पुरुरवा के साथ थी, उनका प्रेम भौतिक था, साकार था। लेकिन जब वो चली गई तो पुरुरवा के अंदर उर्वशी की सिर्फ यादें नहीं बल्कि उनका सार रह गया। उन्हें ये बोध हुआ कि सच्चा प्रेम किसी के शरीर से नहीं बल्कि उसकी आत्मा से होता है। और आत्मा तो हमेशा साथ रहती है, भले ही शरीर दूर चला जाए। उर्वशी का प्रेम उनके लिए एक सीढ़ी बन गया, जिस पर चढ़कर वो एक साधारण राजा से एक ज्ञानी इंसान बन गए। वाह, मतलब विरह का दुख उनके लिए विनाशकारी नहीं बल्कि रचनात्मक साबित हुआ है। ये तो प्रेम की एक बिल्कुल नई परिभाषा है। एकदम। ये कविता की सबसे खूबसूरत पंक्तियों में से एक है कि ये भूमि से उठकर आकाश और चेतना की यात्रा बन जाती है। भूमि से उठकर आकाश तक। हाँ। प्रेम की जमीन पर पैर रखकर पुरुरवा चेतना के आकाश तक पहुंचते हैं। उनका प्रेम उन्हें भटकाता नहीं बल्कि उनकी आत्मा को और साफ करता है, उसे परिष्कृत करता है। तो ये दिखाता है कि सबसे बड़ा प्रेम वो नहीं जो आपको दुनिया में बांध ले, बल्कि वो है जो आपको दुनिया के बंधनों से मुक्त होने का रास्ता दिखाए। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो दिनकर जी हमें उर्वशी के जरिए क्या मुख्य संदेश देना चाहते थे? ऐसा लगता है कि पहला और सबसे जरूरी संदेश तो यही है कि सच्चा प्रेम इंसान को गिराता नहीं बल्कि वो उसे नैतिक और आध्यात्मिक तौर पर ऊपर उठाता है। हाँ, ये इसका मूल आधार है। और दूसरा संदेश इसी से जुड़ा है कि प्रेम करते हुए भी अपने जीवन के बड़े ध्येय और अपने कर्तव्यों को भूलना नहीं चाहिए। मतलब प्रेम और कर्तव्य दुश्मन नहीं है? नहीं, बल्कि जीवन के दो पहिए हैं जिनमें संतुलन साधना ही असल साधना है। और तीसरा, जो शायद सबसे कठोर सच है, कि नश्वर और अमर का प्रेम खूबसूरत होकर भी अधूरा रहने के लिए ही बना है। उसकी अपूर्णता ही उसकी नियति है और उसे स्वीकार करने में ही ज्ञान है। सही। और आखिरी, जो शायद सबसे गहरा संदेश है, प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं, एक साधना है। ये आत्मा को शुद्ध करने का एक माध्यम है। खास तौर पर विरह का दर्द वो आग है जो इंसान के अंदर के मैल को जलाकर उसे कुंदन बना देती है, जैसा पुरुरवा के साथ हुआ। तो दिनकर ने काम, प्रेम, कर्तव्य, विरह और आध्यात्मिकता, इन सब को एक ही धागे में पिरो दिया है। तो हमने देखा कि कैसे उर्वशी और पुरुरवा की कहानी एक भावुक प्रेम कथा से शुरू होती है, लेकिन कर्तव्य, त्याग और अंत में एक गहरे आध्यात्मिक बोध की यात्रा में बदल जाती है। नहीं, बल्कि इंसान को खुद की गहरी समझ तक ले जाती है। मतलब यहाँ प्रेम एक मंजिल नहीं है, नहीं, बल्कि एक सफर है,
खुद को जानने का, खुद से ऊपर उठने का और खुद को बेहतर बनाने का। और यहीं पर यह चर्चा एक बहुत दिलचस्प विचार छोड़ जाती है। हमें यह तो पता चला कि नश्वर और अमर का प्रेम सुंदर होकर भी अधूरा रहता है। हाँ। तो सवाल ये उठता है कि किसी प्रेम की असली शक्ति किसमें है? उसकी पूर्णता में, यानी उसके मिलन में, या फिर उसकी अपूर्णता में छिपे उस शाश्वत दर्द और उस दर्द से होने वाले आत्मिक विकास में? क्या एक अधूरा या असंभव प्रेम ही पीछे रह गए इंसान के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव यानी काया पलट करने वाला अनुभव बन जाता है?